आपने देखा होगा ग्रीस होता है ना, ग्रीस, ग्रीस गाड़ियों में प्रयोग करते हैं ना, वो ग्रीस बनने के बाद एक ऐसा गाढ़ा तत्व बच जाता है, अब वो ग्रीस में भी यूज नहीं हो सकता है, उसको उसमें डाला जाता है, जिसके कारण से वो मूविंग होता है ना। दूसरा, एक होता है ऑयल, हम इंजन में डालते हैं ना ऑयल, वो ऑयल को जब रिफाइन किया जाता है तो इंजन में जितना पतला ऑयल होता है उतना अच्छा माना जाता है, तो एक लास्ट में बढ़ता है, बच जाता है गाढ़ा गाढ़ा ऑयल, अब वो इंजन में भी कहीं प्रयोग नहीं हो सकता है। एक तो वो ऑयल, और दूसरा जैसे बड़े बड़े जहाज होती है, बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, तो उसमें 4 महीने 6 महीने में ऑयल चेंज होते हैं, तो लाखों लीटर निकलता है बड़ी इंडस्ट्री से। अब वो ऑयल कहाँ यूज होता है, कहीं नहीं फेंकना है, उसको भी फिल्टर करके उसी में यूज करते हैं। अब ये चीजें, और फिर कोई भी कूड़ा कचरा जो होता है ना, जैसे लकड़ी का वेस्ट निकलता है ना दुकानों से, या वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में निकलता है लकड़ियों का वेस्ट, उसका कर देते हैं पाउडर, उस पाउडर के साथ ये ऑयल ग्रीस ये सब मिक्स करके और उसको बना देते हैं, तो जैसा मोड़ो वैसा बना। अब वो जले, पूरा जलना चाहिए ना, उसके लिए हम पटाखे जलाते हैं ना, पटाखों का जो बारूद होता है, वही बारूद उसके अंदर डालते हैं जिससे वो जलता रहे। और अब इतनी गंदी गंदी चीजें हैं, अब उसकी परफ्यूम को दबाना है और सुगंधी भी आनी चाहिए, उसके लिए बहुत घटिया क्वालिटी का, बहुत हेवी फ्रेग्रेंस वाला तत्व उसमें डाला जाता है थाईलाइट के साथ, जो और खतरनाक होता है। और ये पूजा में तो हम वैसे ही ये सारी अवशिष्ट चीजें प्रयोग नहीं करते हैं। और उसके बाद ये जो जलता है ना, उसके अंदर हमने यहाँ अपने रिसर्च सेंटर के अंदर देखा न्यूरोटॉक्सिक चीजें। कैसी? न्यूरोटॉक्सिक का मतलब होता है कि हमारे मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाली खतरनाक चीजें, हमारा कहीं ब्रेन स्ट्रोक हो जाना, याद शक्ति का कम हो जाना, न्यूरॉन्स का बंद हो जाना। और न्यूरॉन्स जब हमारे कम काम करते हैं या काम करना बंद, तो शरीर के वो पार्ट के ऊपर काम करना शरीर बंद कर देता है। आज सबसे ज्यादा ऐसी बीमारियां हो रही नहीं हो रही है लोगों को, और उसके कारण से ये हमारे घर के अंदर ही हो रहा है। तो ये धूप बत्ती जो कही जाती है ना, जो गोल गोल हो मुड़ने वाली होती है, जैसे 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 बनाते बन जाते हैं, उसको तो बंद कर दो, तो बहुत खतरनाक। वैसे सबसे मेन मूल पूजा है हमारी अग्नि में आहुति देने की। क्या करने की? अपने घर में आसपास में कहीं तो गाय होती है ना, गाय के गोर के कंडे, कुछ नहीं, पीपल तो सब जगह पे होता है, बरगद सब जगह पे होता है, गुलर होता है, तो इसी की जो छोटी छोटी टहनियां गिर जाती है ना, वही छोटी छोटी टहनी ला करके कुछ जला लिया अपने घर के अंदर। चावल तो है ही, चावल ले लो, थोड़ा तिल ले लो, उसी से आहुति कर लो, संपूर्ण पूजा है, संपूर्ण हवन है, और इतने लाभ मिलेंगे कि उसकी हम कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन चीजों से बचिए और इसके ऊपर आइए। ये हमारी मेन पूजा है। क्या है? और सबसे पहले मैंने बताया ना, अग्निर्वै देवानाम मुखम, अग्नि समस्त देवी देवताओं का मुख है। क्या है? समस्त देवी देवताओं का मुख है। और अग्नि के अंदर मंत्र पाठ पूर्वक जो भी हम आहुति देते हैं वो समस्त देवी देवता तक पहुंचती है। और भगवान श्री कृष्ण जी श्रीमद् भगवत गीता में 3य अध्याय में कहते हैं, मेरे साथ साथ सब बोलिए, यज्ञ शिष्टा सिन संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुंजते तु त्वघम पापा ए पचंती आत्म कारणात्। ये 3य अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने ना, यज्ञ शिष्टा सिन संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय, जो यज्ञाग्नि के अंदर आहुति दे करके पूजा करके और फिर भोजन करता है, मुच्यन्ते सर्वकिल विषय, वो सारे प्रकार के क्लेश कष्ट बाधा पीड़ाओं से मुक्त हो जाता है। और उसी की अगली पंक्ति में कहा, भुंज तेतु त्वघम पापा ये पचंती आत्म कारणात्, जो केवल अपने लिए पकाता है, बिना अग्नि में आहुति दिए खाता है। दो शब्द कहे, भुंजते तु त्वघम पापा ए पचंत, वो पापी है। क्या कहा? सीधा, वो पापी है और पाप का भोग कर रहा है, अन्न का नहीं। पहला कह दिया पापी है, और दूसरा अन्न का नहीं, पाप का भोग कर रहा है। कितने कठोर शब्द में बता दिया। और आज हम पूजा करते हैं तो क्या करते हैं? बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाएंगे, अच्छी अच्छी मिठाई बनाएंगे, भगवान के सामने धरेंगे, और कौन बांट के खाता है? कौन खाते हैं? खुद बांट के खा जाते हैं भगवान को दिखा करके। और भगवान का मुख क्या बताया? अग्नि, अग्नि देवताओं का मुख है। अग्नि के अंदर आहुति देनी चाहिए। किसमें देनी चाहिए? हाँ, और उसके बाद खाना चाहिए। और जो ऐसे करेगा वो मुच्यन्ते सर्व क्लेश से, वो सारे क्लेशों से पापों से
मुक्त हो जाएगा। और जो केवल दिखा करके खाएगा वो भुंजते तु त्वघम पापा, वो पापी हैं और पाप का भोग कर रहे हैं। और वहीं श्रीमद् भगवत गीता में चतुर्थ अध्याय में जाकर के फिर से कह रहे हैं, मेरे साथ बोलिए, यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोको यज्ञस्य कुतोन्य कुरु सत्तम। ये यहां पर कहा, यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म, जो यज्ञ करने के बाद प्रसाद रूप अन्न को ग्रहण करता है वो सनातन ब्रह्म को प्राप्त करता है। नायम लोको यज्ञ से कुतो अन्य कुरु सत्तम, और जो यज्ञ नहीं करता है उसके लिए तो यह लोक भी सुकर नहीं होता, परलोक की तो बात ही छोड़ दो, यह लोग भी उसके लिए सुकर नहीं होगा जो ये इस प्रकार से नहीं करेगा। और 18वें अध्याय में जाकर के तीसरी बार कहते हैं, मेरे साथ बोलिए, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्, यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ करना, दान करना और तप करना, ये कर्म कभी भी त्यागना, ये तो मनुष्यों को भी पावन करने वाला है, तो मनुष्य को तो देवत्व के साथ युक्त करने वाला सबसे श्रेष्ठ कर्म है। इसलिए यज्ञ का कभी भी त्याग नहीं करने का। और ऐसे ही आचार्य चाणक्य जी चाणक्य नीति में लिखते हैं, मेरे साथ बोलिए, स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि स्मशान तुल्यानि गृहाणि तानि। कितने कठोर शब्द में, जिस घर स्वाहा स्वधा कार्य, मतलब यज्ञ हवन यज्ञ याग आदि जिस घर के अंदर नहीं होते हैं, स्वाहा स्वधा कार्य विवर्जन, जो जिन्होंने यज्ञ याग आदि करना त्याग दिया है, नहीं करते हैं, स्मशान तुल्यानि गृहाणि तानि, वो घर स्मशान के तुल्य होते हैं। वहां सुख, वहां शांति चिरस्थायी नहीं होती है। स्मशान में जाते हैं तो कैसे रहते हैं, दुखी रहते हैं ना। ऐसे ही उस घर के अंदर कभी बीमारियां, कभी मानसिक स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये वो कोई ना कोई समस्या रहेगी और दुख रहेगा। इसलिए आचार्य चाणक्य जी स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, वो घर स्मशान के तुल्य है जहां पर हवन नहीं होते हैं। और इतना ही नहीं, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने और हमारे कितने शास्त्रों ने किस किस प्रकार से बताया कि जहां पर हवन नहीं होता है वहां पर तो ये पाप के तुल्य बता दिया, और जहां हवन होता है वहां पर, मेरे साथ बोलिए, ये न सद अनुष्ठाने न, देखिए ये अभी हम जो उच्चारण कर रहे हैं वेद मंत्र है, क्या है, आप लोगों ने वेद तो देखे नहीं होंगे, देखे हैं ना, कई लोगों ने देखे भी, ज्यादातर तो नहीं देख पाए, हम नहीं देख पाए, पढ़ने का भी हमें अवसर नहीं मिला। लेकिन हमारा ये सौभाग्य है, परम श्रद्धेय गुरुदेव महाराज स्वामी जी महाराज और आचार्य जी महाराज की असीम कृपा से हम वेद देखना ही नहीं, अपने मुख से हम उच्चारण कर पा रहे हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो आप अभी जो हम मंत्र का पूरे श्रद्धा पूर्वक, वेद वाणी जब हमारे मुख से उच्चरित होती है तो हमारी पूरी जीवा से लेकर हमारी वाणी पवित्र हो जाती है, हमें विशेष लाभ होते हैं, और ये हमारा सौभाग्य है, और उसका ज्ञान भी हमें प्राप्त हो रहा है गुरुदेव महाराज की कृपा से। तो आप सब उच्चारण कीजिए, ये न सदनुष्ठाने न संपूर्ण विश्वम कल्याणम भवेत, आध्यात्मिक आधिदैविक आधिभौतिक तापत्रयोन उन्मूलनम सुकरम स्यात् तद यज्ञ पदाभिधेयम। देखिए इस मंत्र के अंदर कितनी बड़ी बात बताई, दो चीजें बताई विशेष रूप से, एन सदनुष्ठान न संपूर्ण विश्वम कल्याण, जिस सदनुष्ठान को करने से संपूर्ण विश्व का कल्याण होता है, कितनी बड़ी बात है। आप यज्ञ करेंगे हर रोज सुबह में अपने घर के अंदर, तो आप पूरे विश्व का कल्याण करने वाला पहला कर्म कर रहे हैं। और दूसरा, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, मुक्ति, मोक्ष। मोक्ष चाहते हैं ना, मुक्ति चाहते हैं ना। मुक्ति किस चीज से चाहिए, दुख से, दुख से ही तो बचते हैं, सुबह से शाम तक किस चीज से बच रहे हैं, दुख से। और जहां सुख है वहां प्रवृत्त हो रहे हैं, दुख है वहां से हटते हैं। तो हम क्या नहीं चाहते हैं, दुख, और दुख से मुक्त होना ही मुक्ति है, क्या है। और हमारे जीवन में तीन प्रकार से दुख आता है, एक हमारे स्वयं के कारण से,
एक हमारे अलावा बहुत सारे जीव हैं, मनुष्य, कीट पतंग, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, उसके कारण से भी आता है। और तीसरा देवीय आपदाएं आ जाए, भूकंप आ गए, अतिवृष्टि हो गई, अनावृष्टि हो गई, तो उसके कारण भी दुख आता है। इसके बाहर कोई दुख होता। और इन तीनों ही दुखों का उन्मूलन, तीनों ही दुखों को नष्ट करना, अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ, महर्षि कपिल जी सांख्य शास्त्र के अंदर बताते हैं कि तीनों ही प्रकार से दुखों से अत्यंत निवृत्ति या मुक्ति ही मुक्ति है। क्या है? इन दुखों से मुक्ति ही मुक्ति। और यहां क्या बताया? येन सदनुष्ठानेन संपूर्ण विश्वम कल्याणम। पहले तो संपूर्ण विश्व का कल्याण होता है, और दूसरा क्या बताया? आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधि भौतिक, ये तीनों ही प्रकार के दुखों का उन्मूलन, दूर होना, सुकरम से, जिससे सरल हो जाए, तद यज्ञ पदाभिधेयम, उसको यज्ञ पद से कहा है। आप हर रोज सुबह में हवन करेंगे तो सबसे पहले पूरे विश्व का कल्याण और दूसरा आत्म कल्याण के लिए दोनों ही काम आपके संपन्न हो जाएंगे। इतनी बड़ी विद्या है। और इसके साथ साथ देखिए, जब हम हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो उससे पहला तो मैंने बताया बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, उससे तो मुक्ति मिलती ही मिलती है। पूरा घर शुद्ध हो जाएगा, सैनिटाइज हो जाएगा, ऋण आवेशित कारण बढ़ जाएगा, गुड हार्मोन्स बढ़ जाएगा, स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन आदि से मुक्ति। जिसमें अभी थोड़ी देर पहले बताया ना कि हवन किया, सुगंधी निकली, परफ्राल, गूगल स्टेरो, उसको अब घर में जितने लोग रह रहे सब सूंघ रहे हैं, सबकी स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन डाउन हो जाएंगे। ये हमारी स्ट्रेस मैनेजमेंट की सबसे सरल, सटीक, वैज्ञानिक प्रक्रिया है ये पूजा, जो हवन, गूगल आदि की जो ध्वनि आदि करते हैं, तो ये लाभ भी हमें विशेष मिल गया। और उन सब के साथ साथ आपने देखा होगा, या आप में से कोई डॉक्टर होंगे तो अच्छी प्रकार से जानते होंगे, अभी भी मस्तिष्क से संबंधित जो बड़ी बीमारी होती है, न्यूरोकेमिकल अनबैलेंस होना। क्या? हमारे जो मस्तिष्क के केमिकल हैं, क्योंकि केमिकल से पूरी एक्टिविटी होती है शरीर की, जब हमारे न्यूरोकेमिकल्स जो केमिकल बनाना चाहिए वो नहीं बना रहा है, कुछ और ही बना रहा है, आगे पीछे कर रहा है, तो उससे पूरी बॉडी अनबैलेंस हो जाती है। क्या हो जाती है? हम कहते हैं ना पागल। पागल हो गए, क्या हो गया? मस्तिष्क तो हमारा है, उनका भी है, उनके पास भी दो हाथ, सब चीज तो वही है ना। प्रॉब्लम क्या हो गई? उनके मस्तिष्क के अंदर जो केमिकल या मैसेजेस की जो प्रक्रिया है वो गड़बड़ा गई, आगे पीछे हो गई, कुछ का कुछ समझ रहा है, कुछ का कुछ कर रहा है। इसको कहते हैं न्यूरोकेमिकल अनबैलेंस होना। क्या कहते हैं? अनबैलेंस होना। ये दुनिया की ऐसी बीमारी है कि आज मॉडर्न मेडिकल साइंस के पास, एलोपैथी के पास लाखों करोड़ का साम्राज्य, लैब और फार्मा कंपनियां, फार्मेसिया, और ना जाने डॉक्टर, साइंटिस्ट, बड़ी बड़ी हॉस्पिटल, क्या चीज नहीं है, बहुत बड़ा है ना। उसके बाद भी एलोपैथी में आज तक कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है कि जो ये मेडिसिन इतनी मात्रा में इस प्रकार दिया जाए तो उसको ठीक कर सके। अभी तक नहीं है। ऐसे लोगों को हवन में बिठाया। किस में बिठाया? यज्ञ में। 10-15 मिनट हर दिन, 10-15 मिनट हर दिन, जो हम हर रोज सुबह में जो करते हैं देव यज्ञ, जो यहाँ पर भी आपको कराएंगे। आज किए थे नहीं किए थे? किए थे ना, बस वही देव यज्ञ। तो वही यज्ञ प्रतिदिन हमें करना चाहिए, और शास्त्रों का विधान है। वही यज्ञ उनको कराया, उस वातावरण में रखा, उसका वो असर उनके ऊपर हुआ। किसी का 2 महीने, किसी का 2.5 महीने, और लास्ट 3 महीने के अंदर जो वर्ल्ड के बड़े बड़े साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंस्टीट्यूट में भी जो मेडिसिन नहीं बनी किसी की, आज भी उसको कहा जाता है लाइलाज बीमारी। एक बार हो गया तो उसकी कोई बीमारी, एक ही दवाई दी जाती है सोने के लिए। कौन सी दवाई दी जाती है? सोने के लिए। क्या है? खाते रहो, सोते रहो, पड़े रहो, और कुछ नहीं हो सकता है। ऐसे पेशेंट को हवन कराने से उनके मस्तिष्क 2 महीने से 3 महीने में इतने उन्नत हो गए कि उनके न्यूरोकेमिकल बैलेंस में आ गए। ये महानुभाव, ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी और विशेष बात है। हम अपने घर के अंदर हर रोज हवन करेंगे तो छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक सबके मस्तिष्क पोषित रहते हैं, अच्छे रहते हैं, कभी भी स्मृति शक्ति डाउन। वरना अभी तो 50 पे नहीं पहुंचे तब तक में भूलने लग जाते हैं। होता ही नहीं होता है? किसी को कुछ समस्याएं होने लग जाती हैं, और भी कितनी सारी समस्याएं और अलग अलग प्रकार की भी होने लग जाती हैं। और मेन हमारे शरीर का मेन तंत्र है मस्तिष्क। क्या है? हमारा साथ यदि मस्तिष्क देगा तो हम पूरा जीवन सही चल पाएंगे, और मस्तिष्क साथ नहीं देता है तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है, दिक्कत हो जाती है।
और वो काम भी ये यज्ञ के माध्यम से भली प्रकार से हो जाता है। और उसके साथ साथ और भी कई सारे प्रकार के ऐसे छोटे मोटे लाभ हमें इस यज्ञ के माध्यम से प्राप्त होता है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि हम हर रोज हवन करेंगे तो उससे क्या लाभ होता है। जब हम चिकित्सा की दृष्टि से भी करते हैं, आपने एक देखा होगा क्रिलियन फोटोग्राफी, बायोफिल्म स्कैनिंग, जो हमारे शरीर और शरीर के बाह्य, जो हमारी एनर्जी का, ऊर्जा का, प्राण ऊर्जा का जो लेवल होता है उसको नापने की एक तकनीक होती है, एक प्रकार की डिटेक्टिव पद्धति है। जैसे हम एमआरआई कराते हैं और अलग अलग रिपोर्ट कराते हैं ना, शरीर को पूरा डिटेक्ट करते हैं उसमें कि शरीर में कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, वो सारी चीजें। ऐसे ही ये एक पद्धति है, प्रक्रिया है। कुछ किरणों के माध्यम से हमारे शरीर की प्राण ऊर्जा का फ्लो, हमारा ओरा, आभा मंडल, हम 45 दिन तक लगातार क्या खा पी सोच विचार जा रहे, साधना कर रहे, कुछ कर रहे हैं, उन सबका प्रभाव उन सारी चीजों के ऊपर पड़ता है। तो वो पहले जर्मनी में, अमेरिका में, 2-3 देशों में थी, यहाँ भारत में और इधर क्षेत्र में नहीं थी। अभी भारत में 2 जगह पर उसके लैब बने हैं, एक मुंबई में और एक चेन्नई में। तो हमने मुंबई की लैब पे कुछ लोगों को लिया, कोई कैंसर के पेशेंट है, कोई नॉर्मल बीमारियां हैं, कोई स्वस्थ हैं, ऐसे कुछ लोगों को लिए और उनको पहले बायोफिल्म स्कैनिंग कराई। वो जो रिपोर्टिंग होती है, वो बायोफिल्म स्कैनिंग कराई। स्कैनिंग कराने के बाद फिर उनको 1 घंटा हवन में बिठाए। कितनी देर? जो आज आपने हवन किया ना, वही देव यज्ञ किया। और उस देव यज्ञ के बाद गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र से बार बार आहुति करके थोड़ा लंबा कराए, 45 मिनट तक लगातार हवन। और 15 मिनट उस वातावरण में बैठ के प्रार्थना आदि जो भी चीजें करते हैं ना, वो सारी चीजें किया। कुल मिलाकर के 1 घंटा, कितनी देर? 1 घंटे उस वातावरण में रख करके फिर उनको लैब पे ले गए और वापस उसकी बायोफिल्म स्कैनिंग कराई। और इस प्रोजेक्ट के अंदर जो साइंटिस्ट और डॉक्टर इन्वॉल्व थे, दोनों पहले की और बाद की रिपोर्ट देख करके दंग रह गए और कहे कि स्वामी जी ये क्या हो गया। जो कई महीने ट्रीटमेंट लेने के बाद जो चेंजेस नहीं आते हैं, वो चेंजेस यज्ञ से मात्र 1 घंटे में देखने को मिले। हमारी प्राण ऊर्जा को पूरा चेंज कर देता है, रूपांतरित कर देता है, हमारी ऊर्जा के फ्लो को बढ़ा देता है। और उसमें कैंसर के पेशेंट थे, 7 दिन के अंदर 21% कैंसर रिकवर पाया गया। कितने? 7 दिन मात्र में, हवन से। तो ये जो हवन है ना, हमारे पंच प्राण, पंच उपप्राण, सप्त धातुओं को पोषित करता है, हमारी पूरा आभामंडल ओरा क्षेत्र को प्राणान्वित करता है, ऊर्जान्वित करता है, ऊर्जा से युक्त करता है। इसलिए यज्ञ एक शक्ति की उपासना है। क्या है? मैंने आपको शुरुआत में ही कहा ना, उपासना। अग्नि के समीप बैठना सामान्य क्रिया नहीं है। यज्ञाग्नि, जो गाय के घी की जो अग्नि है, वो जो अग्नि है वो बहुत विशेष प्रकार की अग्नि होती है। और उस अग्नि की उपासना करना ये एक अलग ही प्रकार की भौतिक रूप से जो शारीरिक रोग होना, दूर होना, वो तो बहुत सेकेंडरी चीज है। आध्यात्मिक उन्नति का सबसे बड़ा साधन और माध्यम है यज्ञ। इसलिए आप देखिए, हमारे प्राचीन जितने भी ऋषि महर्षि महापुरुष हुआ करते थे, सबके आश्रमों के अंदर बड़े बड़े याग यज्ञ किए जाते थे और विशेष प्रकार से वो यज्ञ की उपासनाएं करते और यज्ञ के माध्यम से बड़ी बड़ी शक्तियां सिद्धियां हासिल करते थे। आपने रामायण पढ़ी होगी, महाभारत पढ़ी होगी, कितने यज्ञ के माध्यम से ऋषि महर्षियों ने बड़ी बड़ी सिद्धियां और शक्तियां प्राप्त की हैं। और ये घर को स्वस्थ रखना, घर को शांति से युक्त रखना, ये तो बहुत, जहां यज्ञ होता है वहां तो स्वाभाविक वो सिद्धियां होती है, स्वाभाविक रूप से वो सिद्ध हो जाता है। और इससे भी बढ़कर देखिए, एक मैं बहुत बड़ी विशेष बात बताता हूँ। जब हम हवन करते हैं तो हमने अग्नि के अंदर आहुति दी, अग्नि देवताओं का मुख है, उससे सारे देवी देवताओं को वो तत्व प्राप्त होते हैं। हम देख तो पाते नहीं, देवता हमारी तरह शरीरधारी नहीं होता है, सूक्ष्म शरीरधारी होते हैं। कैसे होते हैं? और शास्त्रों में कहा, वेदा न देवा न अश्नंती न पिबंती, देवा गंध मात्रेण तृप्यंती। देवा हमारी तरह खाते पीते नहीं है, वो हवन की गंध से तृप्त होते। किससे होते हैं? हवन की जो गंध, सुगंधी, सुरभि, धुनी होती हैं, उससे वो तृप्त होते हैं, पोषित होते हैं, संतुष्ट होते हैं। एक उदाहरण देखिए, कोई गरीब आदमी है, कोई रोड पे है, आप हर रोज कहीं मान लो ऑफिस पे जा रहे, अपने काम पे जाते और हर रोज आप उसको देखते और बहुत गरीब है, बेचारे के पास खाने का भी कुछ नहीं है। आपको दया आई, स्वाभाविक रूप से आती है लोगों को। आपने हर रोज एक टिफिन में थोड़ा सा भोजन भर करके बिना आशा अपेक्षा से आप हर रोज ले जाते, उनको दे गए, देते हुए चल दिए, देते हुए चल दिए, देते हुए चल दिए, हर रोज दे रहे, हर रोज भोजन करा रहे उनको।
ना आपकी उनसे पहचान है, ना उनकी आपसे पहचान, ना आपकी उनसे कोई आशा है, ना उनकी आपसे कोई आशा है। होता है? आप हर रोज उनको दे रहे, हर रोज उनका भोजन हो जा रहा है। करते, करते, करते लंबा समय बीत जाए और कभी कोई एक ऐसी स्थिति बने कि आपको किसी चीज की आवश्यकता है, अपेक्षा है या आपको कुछ विशेष जरूरत है और उस व्यक्ति को पता चल जाता है कि इनको जो है इस चीज की आवश्यकता है और उसकी वो सामर्थ्य है कि वो बता सकता है कि ये चीज यहां से आपको मिल जाएगी या ये आपको यहां से वो हो जाएगा। खाली आपने बताया भी नहीं, खाली उनको पता ही चल जाए किसी माध्यम से, तो वो व्यक्ति बिना कहे सीधा आपको आपकी मदद कर देगा, नहीं कर देगा? सहज रूप से हम करेंगे ना तुरंत। हम ही उसके स्थान पे हो तो हम तुरंत करेंगे ना, कि वो जो हर रोज हमें भोजन दे रहा है, हमें मांगे भी ना लेकिन फिर भी हमारी प्रवृत्ति उनके लिए सब कुछ करने की होगी कि जो हम कर सकते हैं वो कुछ भी उनके लिए कर देंगे। करेंगे, नहीं करेंगे? ऐसे ही महानुभाव जब हम हवन कर रहे हैं ना सुबह-सुबह में हर रोज, इस हवन को करने से हमें तो नहीं पता है, लेकिन वो जो सूक्ष्म शक्तियाँ होती है ना, जिसको हम देवी शक्तियाँ कहते हैं, क्या कहते हैं? वो हमारे यज्ञ में आती हैं। कहाँ आती हैं? और वो उस गंध को, उस सुगंध को हर रोज प्राप्त, आपकी भी कोई अपेक्षा नहीं, उनकी भी कोई अपेक्षा नहीं। आप हर रोज हवन कर रहे हैं, आहुति दे रहे हैं, उससे वो प्राप्त कर रहे हैं। और धीरे-धीरे जैसे यहाँ हम कोई भोजन का भंडारा खोल दें, पहले 1 व्यक्ति आएगा, 5 आएँगे, 10 आएँगे, धीरे-धीरे उसकी खबर फैलने लगती है ना कि यहाँ पर भंडारा चलता है, चलो। जिनको अपेक्षा होगी वो सब उस भंडारे पे आएँगे भोजन करने के लिए। होता है ऐसा? और धीरे-धीरे उसकी संख्या क्या हो जाती है? बढ़ती जाती हैं। ऐसे ही वो दैवीय शक्तियाँ आप हर रोज हवन करेंगे तो वो बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। और वो सारी दैवीय शक्तियाँ आप थोड़ी मात्रा में भी आहुति देते हैं, उसकी गंध से वो सारी दैवीय शक्तियाँ तृप्त होती हैं, भोजन को पाती हैं। किसको पाती हैं? हम स्थूल भोजन लेते हैं, ऐसे वो सूक्ष्म भोजन ले रहे हैं हमारे यज्ञ के माध्यम से और हर रोज आप उनको करा रहे हैं, हर रोज आप करा रहे हैं। इसलिए एक महात्मा जी ने बहुत बड़ी बात कही है कि परमपिता परमात्मा ने मनुष्य को यज्ञ रूपी ऐसा कर्म दे दिया है कि मनुष्य अथाह यज्ञ करके देवताओं को भी ऋणी बना देता है। क्या कर देता है? देवताओं को ऋणी बना देता है कि आपने इतना हवन कर दिया, हर रोज हवन कर रहे, हर रोज हवन कर रहे, तो उससे देव ऋण देवता पा रहे हैं, पा रहे हैं, पा रहे हैं, पाते पाते वो ऋणी हो जाएंगे। और उसके बाद एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि आपके मन में कोई संकल्प उठ गया, कुछ करना है आपको या कुछ चाहिए, तो महानुभाव आपके तो मन में संकल्प हुआ है, वो जो देवी शक्तियां हैं वो उस कार्य को सिद्ध करने के लिए लग जाती है। इसको कहते हैं सिद्धि। क्या कहते हैं?